बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट डीएसटी जिसे हम कह रहे होते हैं, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर तो किसी मेल की डेवलपमेंट हमने करनी है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें ये एक्स एक लॉस हो जाए, दो एक्स लॉस हो जाए, दो एक्स प्रेजेंट है, मेल के फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर तो फीमेल की डेवलप और अगर वाई एब्सेंट है, वाई नहीं है, तो मेल फीमेल की डेवलपमेंट होने लग जाएगी। लेकिन अगर एक एक्स प्रेजेंट है तो फीमेल की डेवलपमेंट होगी, बट कंप्लीट फीमेल की डेवलपमेंट के लिए हमें दो एक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स, ये हमें हम इसलिए डिटर्मिन कर लेते हैं फीटल सेक्स क्योंकि इससे हमें एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का पता लग जाता है, एम्बिगुअस जेनेटिलिया वगैरह डिटेक्ट करने उसका पता लग जाता है। इसके अलावा हम 22 से 36 वीक के अंदर टेस्टिकुलर डिसेंट से बेसिकली इसका पता कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कि नॉर्मल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन ये होती है कि जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया बन रहे हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हों विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल जेनेटेलिया। लेकिन अगर एरर्स आ जाएँ तो एक इंटरमीडिएट किस्म का सेक्स बन जाता है जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होते। फिर उन्होंने डीएसडी के अंदर बताया हुआ है कि उनके अंदर मॉर्फोलॉजी और अपेयरेंस, इन ये दोनों चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होती। ठीक है। यानी एक्सटर्नल वही बात है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनेटेलिया जो हैं वो डिफरेंट है, जिसके अंदर डिफरेंट उन्होंने फिर क्लासेस बताई हैं जिसको बाद में उन्होंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले ओवो टेस्टिकुलर डीएसटी आ जाता है। ये एक इंटरसेक्शुअल कंडीशन होती है और इसके अंदर क्रोमेटिन पॉजिटिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है 46XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है, या फिर मोइसिज्म हो सकती है, यानी 46XX और XY क्रोमोसोम मोइसिज्म एग्जिस्ट करिए। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ही गनेट के अंदर ओवरी और टेस्टिस दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। फिर ये होता है कि दोनों जो साइड्स ऑफ द बॉडी हैं, एक साइड पर ओवरी प्रेजेंट हो और एक साइड पर टेस्टिस प्रेजेंट हो, वो वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। लेकिन जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, ओवो टेस्टिस के जो टिश्यूज़ होते हैं फंक्शनल नहीं होते। होता क्यों है कि इन डिफरेंट गनेट्स के अंदर मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों ही परसिस्ट कर गए हैं। वरना नॉर्मली ये हो रहा होता है मेडुला परसिस्ट कर रहा होता है इन द केस ऑफ द मेल्स, इन द कॉर्टेक्स परसिस्ट कर रहा होता है और फिर डेवलप करवा रहा होता है ओवरीज वगैरह को इन द केस ऑफ फीमेल्स। ये फिर सेक्स डिटर्मिनेशन का एरर है। इसके अंदर जो फिनोटाइप होती है वो मेल या फीमेल की हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं। फिर एक्स टेस्टिकुलर डीएसटी की उन्होंने बात की हुई है। इसके अंदर क्रोमेटिन पॉजिटिव न्यूक्लिया अगेन 46XX होता है और SRY जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेट हो गया होता है। यानी मेल अपेयरेंस के एक्सटर्नल जेनेटेलिया बनते हैं, बट देयर कुड बी एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और इसके अंदर टेस्टिस स्मॉल होते हैं, हाइपोस्पेडियस की कंडीशन प्रेजेंट होती है। फिर एक्स एक्स गोनेटल डिसजेनेसिस आता है। इसके अंदर क्रोमेटिन नेगेटिव न्यूक्लिया होता है, यानी सेक्स क्रोमेटिन नहीं प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स की जो सेक्स क्रोमेटिन नहीं प्रेजेंट। अब जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया बनते हैं और इंटरनल जेनेटेलिया बनते हैं, इन दोनों के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम है, AMH कम है। अगर इनकम्प्लीट XY गोनेटल डिसजेनेसिस हो रही है तो उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल वाले होते हैं और गोनेड्स होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डेवलप नहीं हो रही होती। फिर आ जाता है विजुअलाइजिंग CH, जिसके अंदर ये ऑटोसोमल डिफेक्ट होता है। एड्रीनल स्टीरॉइड्स का डिफेक्ट है। 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है और 11 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। तो 21 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो मिनरलोकॉर्ड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों की प्रोडक्शन कम हो रही होगी। उनकी प्रोडक्शन कम हो रही होगी तो पिट्यूटरी कहेगा कि मैं ECTH को फिर दोबारा रिलीज़ कराता हूँ। जब ECTH इतना ज़्यादा रिलीज़ होगा तो एड्रीनल ग्लैंड जो होगा फाइनली वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा एंड्रोजन के। भी इसके केस में एंड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। तो फीमेल्स के अंदर तो मैस्कुलिनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी एक्सटर्नल जेनेटेलिया की, और क्लेटरल हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट होगी और फ्यूजन हो जाएगी लेबिया मेजोरा की, और एक ये जेनेटल साइनस परसिस्ट कर रहा होगा। लेकिन रेयर केसेस के अंदर जब मैस्कुलिनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया तो उसके अंदर कंप्लीट क्लेटरल यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। मेल्स के अंदर ये होता है कि नॉर्मल जेनेटेलिया होते हैं, लेकिन जब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने की बात आती है तो वो एक्सेजरेटेड डेवलप होते हैं, जैसे एक्सेलरेटेड स्केलेटल मैचुरेशन वगैरह होती है। फिर उन्होंने ये बताया हुआ है कि एड्रीनो जेनेटल सिंड्रोम क्या होता है। इसमें ये होता है कॉर्टिसोल की बायोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही होती। मेल इन्फेंट्स स्पेशली अगर इससे इफेक्ट हुए हुए हैं तो उनके अंदर सॉल्ट वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, यानी डिहाइड्रेशन शॉक डेवलप हो जाएगा। फर्दर फिर आ जाता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसके अंदर ये हो रहा होता है कि नॉर्मल अपीयरिंग फीमेल्स होती हैं बट उनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। 46XY की कंडीशन होती है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होते हैं फीमेल वाले होते हैं, वजाइना प्रेजेंट होती है बट वो एंड करी होती है ब्लाइंडली इनटू अ पाउच। यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, रूडिमेंट्री होती हैं। प्यूबर्टी पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट और फीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, पर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होती है। टेस्टिस जो होते हैं ब्राह्मण या इंग्वाइनल कैनाल के अंदर होते हैं, लेकिन दे ईदर कुड बी इन द लेबिया मेजोरा। इसमें फेलियर ऑफ मैस्कुलिनाइजेशन इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के एक्शन के अगेंस्ट सेलुलर लेवल पर रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होती है। अगर किसी के अंदर पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है तो उसके अंदर कुछ हद तक मैस्कुलिनाइजेशन होगी एट द बर्थ, बट एक्सटर्नल जेनेटेलिया अगेन एम्बिगुअस होंगे और क्लेटरस एनलार्ज होगा। वजाइना फिर ब्लाइंडली एंड करी होगी और यूट्रस एब्सेंट होगा। टेस्टिस जो होंगे वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर या फिर लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन
और इसमें हमें वी हैव टू रिमूव द टेस्टिस ऑफ द पर्सन, क्योंकि वरना मैलिग्नेंट ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इसकी जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। फिर हाइपोस्पेडियस आ जाता है। इसमें जो होता है डिफेक्ट ऑफ पीनिस है, ठीक है। इसके अंदर यूरेथ्रा जो होता है वो गलत जगह पर ओपन हो रहा है। ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियस के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स पीनिस पर यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। पिनाइल हाइपोस्पेडियस के अंदर वेंट्रल सरफेस ऑफ द पिनाइल बॉडी पर हो रहा होता है ओपन। वीनस स्क्रॉटल के अंदर जंक्शन ऑफ द पीनिस एंड स्क्रॉटम पर ओपनिंग हो रही होती है। उसके जो पेरिनियल होता है उसके अंदर इट इज़ ओपनिंग बिटवीन द अनफ्यूज्ड हाफ ऑफ द स्क्रॉटम। पेरिनियल हाइपोस्पेडियस को डिस्कस करें तो इसके अंदर लेबियो स्क्रॉटल फोल्ड्स जो होते हैं वो फ्यूज़ नहीं किए होते प्रॉपरली। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं और इसके अंदर कंडीशन क्रिप्टोऑर्गेनिज्म के साथ ये कोएग्जिस्ट भी कर सकती हैं। इसके अंदर ये अगर हम फर्दर पेरिनियल हाइपोस्पेडियस की बात करें तो इसके अंदर लेबियो स्क्रॉटल फोल्ड्स होते हैं फ्यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया एम्बिगुअस होते हैं। और पेरिनियल हाइपोस्पेडियस होता है जो क्रिप्टोऑर्गेनिज्म होता है इसको मिसडायग्नोज किया जा सकता है एज XY गैनिटल डिस्जेनेसिस। फिर उन्होंने बताया हुआ कि होता है इसलिए क्योंकि एड्रोजेंस की डेफिशिएंसी होती है या फिर जीनोमिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहा होता है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का जो एक्सप्रेशन है वही इफेक्ट हुआ होता है जिसकी वजह से कैनलाइजेशन नहीं हो रही होती है एक्टोडर्मल कॉइड्स की। और जो यूरेथ्रल फोल्ड होते हैं फ्यूज़ नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से स्पॉन्जी यूरेथ्रा की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। एपिस्पेडियस में क्या होता है कि मेल इन्फेंट्स के अंदर यूरेथ्रा जो होता है वो डोर्सल सरफेस पर ओपन हो रहा होता है। डोर्सल सरफेस जो कि इंटीरियर साइड पर पीनिस की सरफेस होती है उसे हम डोर्सल सरफेस ऑफ द पीनिस कह रहे होते हैं। और ये जो डिफेक्ट होता है इट कुड बी एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर। इसके अंदर जो एंडोडर्मल मेसेंकाइमल इंट्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपर नहीं हुए तो जिसकी वजह से जेनिटल ट्यूबरकल्स जो हैं वो ज़्यादा डोर्सली फॉर्म हो गए हैं जिसकी वजह से ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा वहाँ पर हो। इसका कॉज क्या आ जाता है कि जो जेनिटल ट्यूबरकल होते हैं वो ज़्यादा डोर्सली डेवलप हो रहे हैं तो फिर जब यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो यूरोजेनिटल साइनस जो होता है वो ओपन हो रहा होता है द डोर्सल सर्फेस ऑफ द पेनिस। इसमें यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द malformed पेनिस और इट इज़ लोकेटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। एजेनेसिस एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर पीनिस या क्लिटरस की एजेनेसिस हुई होती है। इसमें बेसिकली जेनिटल ट्यूबरकल ही की डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुई। जो एक्टोडर्मल मीजेनकाइमल इंटरेक्शंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं हुए ड्यूरिंग द 7th वीक। और यूरेथ्रा जो होता है वो पेरिनियम के अंदर ओपन हो रहा होता है नियर द पीनिस। बाइफिड पीनिस या फिर डायफेलिया कंडीशन आ जाती है। बाइफिड पीनिस एसोसिएटेड होती है विद द कंडीशन ऑफ द एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट एब्डोमिनलिटीज या इम्परफोरेट एनस के साथ भी एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन डबल पीनिस जो होता है वो डेवलप होता है ड्यू टू द जब दो जेनिटल ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर माइक्रो पेनिस आ जाता है। माइक्रो पेनिस जो होता है इसमें पेनिस बहुत स्मॉल होता है और सुप्रापेबिक फैट के अंदर ही वो कहीं छुपा होता है। और इसके अंदर जो फीटल टेस्टिकुलर फेलियर की वजह से हो रहा होता है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी बहुत हाइपो एक्टिविटी है। फिर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं यूट्राइन ट्यूब यूट्रस और वजाइना की। फिर स्टार्ट में उन्होंने जो है सारी एबनॉर्मेलिटीज़ का जिक्र किया हुआ है कि देयर कुड बी सिस्ट, देयर कुड बी एसेसरी ओपनिंग्स, देयर कुड बी एब्सेंस ऑफ द ट्यूब्स है कंप्लीट या सेगमेंटल एब्सेंस हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है, लैक ऑफ मस्कुलर लेयर या फिर ट्यूब्स कैनलाइज नहीं हुई प्रॉपरली। वजह क्या होती है कि डेवलपमेंटल अरेस्ट हो गया है यूट्रोवजाइनल पाउच का 8th वीक के अंदर। यानी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं या तो उनकी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुई है दोनों की, या फिर एक डक्ट की इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुई है, या फिर फ्यूजन प्रॉपरली नहीं हुई, या फिर कैनलाइजेशन ऑफ द वजाइनल प्लेट नहीं हुई जिसने वजाइना को फॉर्म करना था। अब जो डबल यूट्रस होता है वो अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो इन्फीरियर पार्ट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है वो उनकी फ्यूजन नहीं हुई हुई आपस में, जिसकी वजह से डबल वजाइना फॉर्म हो सकती है, सिंगल वजाइना फॉर्म हो सकती है। कुछ केसेस में ये होता है कि यूट्रस जो होता है एक्सटर्नली ओपन नॉर्मल हो रहा होता है लेकिन इंटरनली एक थिन सेप्टम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर तो डुप्लीकेशन सिर्फ सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस को इन्वॉल्व करिए तो इसे हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस कह रहे होते हैं। वन ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की ग्रोथ रिटार्ड हुई हुई है और वो दूसरी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के साथ फ्यूज़ नहीं करी तो एक बाइकॉर्नुएट यूट्रस डेवलप हो जाता है जिसका रुडिमेंट्री सा हॉर्न होता है। और वो रुडिमेंट्री हॉर्न जो होता है फर्दर यूट्रस की कैविटी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर सिर्फ एक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है जो डेवलपमेंट इसकी प्रॉपरली नहीं हुई तो उसकी वजह से यूनिकॉर्नुएट यूट्रस डेवलप हो जाता है, जिसके केस में यूट्रस जो होता है उसके पास सिर्फ एक ही यूट्राइन ट्यूब होती है। इंडिविजुअल फर्टाइल होते हैं लेकिन प्री टर्म डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एब्सेंस ऑफ द वजाइना एंड यूट्रस ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि साइनो वजाइनल बल्ब से बनना होता है वजाइनल प्लेट्स से। साइनो वजाइनल बल्ब ही नहीं बनेंगे तो वजाइना एब्सेंट होगी और यूट्रस भी एब्सेंट होगा। यूट्रस इसलिए एब्सेंट होगा क्योंकि डेवलपिंग यूट्रस को साइनो वजाइनल बल्ब ही रेसिप्रोकली इंड्यूस कर रहे होते हैं। बाकी जो वजाइनल एनॉमलीज आ जाती हैं उसके अंदर कैनलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुई तो उसके केस में ट्रीजिया हो जाएगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि वजाइनल ट्रांसफर्स वजाइनल सेप्टम प्रेजेंट है जो कि यूजली मिडिल एंड सुपीरियर थर्ड ऑफ द वजाइना के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। इंफीरियर एंड जो है वजाइनल प्लेट का अगर वो परफोरेट प्रॉपरली नहीं कर रहा तो उसकी वजह से इम्परफोरेट हाइमेन प्रेजेंट होगा जो कि मोस्ट कॉमन एनॉमली है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी वजाइना की।
बाकी जो हाइमन की अपेयरेंसेस होती हैं इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन है, और वजाइनल जो ऑरिफिस होता है वो डायमीटर के अंदर वेरी कर रहा होता है, देयर कुड बी मोर देन वन ऑरिफिस। फिर है ग्रुप्टोकिज्म की टेस्टिस जो है वो हिडन है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि मतलब कॉमनली इट इज़ अकरिंग इन द प्री टर्म मेल्स बट इट कैन ऑल्सो अकर इन द फुल टर्म मेल्स। होता क्या है कि जो टेस्टिस है वो प्रॉपर्ली डिसेंड नहीं किया उसने एट द एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर, स्क्रॉटम के अंदर उसने प्रॉपर्ली डिसेंड नहीं किया। यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। एनी ऑफ टेस्टिस कुड बी ईदर इन द एब्डोमिनल कैविटी, ईदर इन द एनीवेयर ऑन इट्स पाथ टू डिसेंड, या फिर इंग्वाइनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होगा। होता इसलिए है क्योंकि डेफिशिएंसी थी एंड्रोजन की। अक्सर केसेस में ये होता है कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो डिसेंड कर जाता है, पर अगर वो डिसेंड नहीं कर रहा तो हमें उन्हें करेक्ट करना पड़ता है सर्जिकली। अगर नहीं करेंगे तो जर्म सेल ट्यूमर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस को डिटेक्ट करना है तो इट कैन बी डिटेक्टेड हिस्टोलॉजिकली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर आ जाता है एक टॉपिक टेस्टिस। इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि टेस्टिस जो है वो गलत जगह प्रेजेंट है। कहाँ कौन सी गलत जगह हो सकती है, नहीं है तो वो इंटरस्टिशियल टेस्टिस है, यानी इट इज़ प्रेजेंट जस्ट एक्सटर्नल टू द एपोनेरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक, या फिर वो मीडियल थाई के प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट है, डोर्सल टू पीनिस प्रेजेंट है, या फिर वो उस ऑपोजिट साइड पर चला गया है, उसने क्रॉस कर लिया साइड, दैट इज़ क्रॉस्ड एक्टोपिया। इंटरस्टिशियल एक्टोपिया सबसे कॉमन कंडीशन होती है, और ये एक्टोपिक टेस्टिस इसलिए अकर हो रहा होता है क्योंकि गबरनैकुलम ही गलत रास्ते पर निकल गया और टेस्टिस ने उसको फॉलो कर लिया। फिर देर पर आ जाता है कंजेनिटल इंग्वाइनल हर्निया। अगर तो ट्यूनिका वजाइनालिस और पेरिटोनियल कैविटी की जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती तो उसकी वजह से परसिस्टेंस प्रोसेस वजाइनालिस रह जाता है, जहाँ पर से लूप ऑफ इंटेस्टाइन हर्निएट कर सकता है इंटू स्क्रॉटम या लेबिया मेजोरा। और इस हर्निया के अंदर ये जो इंग्वाइनल हर्नियल सैक होती है इसके अंदर हमें कुछ एम्ब्रियोनिक रैमिनेट्स भी मिल सकते हैं। कंजेनिटल इंग्वाइनल हर्निया ज़्यादातर मेल्स के अंदर कॉमन होता है, और ये को एग्जिस्ट कर रहा होता है विद द एक्टोपिक टेस्टिस और विद द अनडिसेंडेड टेस्टिस और विद द एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हाइड्रोसील। अगर तो एब्डोमिनल एंड जो है प्रोसेस वजाइनलिस का वो खुला रह गया, और वो इतना बड़ा नहीं है कि वो हर्निया को अलाउ करे, बट वो इतना है कि वो पेरिटोनियल फ्लूइड को अलाउ कर दे कि वो स्क्रॉटम के अंदर पास कर जाए, तो स्क्रॉटल हाइड्रोसील हो जाएगी। लेकिन अगर ओनली मिडिल पार्ट ऑफ द प्रोसेस वजाइनलिस खुला रह गया, ओपन टेस्टल, तो उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, बट इट विल कॉज द हाइड्रोसील ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड ओनली।